नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने बच्चे क्लास में आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए। और आप सभी का यहाँ पर स्वागत इस प्रकार से किया जा रहा है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं छोड़ी जाएगी, किसी प्रकार के टॉपिक में, किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन में, किसी भी प्रकार से। मेडावल हिस्ट्री चल रही है। हाँ, सरपंच साहब क्लास में आ चुके हैं। अब बताइए। जी हाँ, अब होगी अहम क्लास। अब दरअसल ये बात क्या है, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं यानी मिडावल इंडिया। एंशियंट इंडिया में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। एंशियंट इंडिया के बाद का पोर्शन मिडावल होता है, देन मिडावल के बाद हम अगला पोर्शन बात करते हैं मॉडर्न की। ठीक है, तो अच्छी खासी क्लास आपको एंशियंट में देखने को मिली है। उसके बाद थोड़ी हालांकि क्लासेस खिंच गई हैं, मतलब ज्यादा हो गई है, नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ा ज्यादा है, बट वो आप ही के फायदे के लिए है। ठीक है, तो अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडावल इंडिया के बारे में। और मिडावल इंडिया के जो लेक्चर्स हैं उनको हम बेसिकली यहां से देखना शुरू करेंगे। तो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना, कहां तक हम बात कर चुके हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि मैं एक बढ़िया आदमी हूं, आप जानते ही हैं। ठीक है, एकदम गच आदमी हूं, जैसे कहते हैं गच्चम गच आदमी, है ना भाई। चलो, बाकी तब तक पहले आप मुझे ये बता दो कि क्या आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई जीत जाना, यस। ये मेरा 3 साल पुराना फोटो है लगभग। ठीक है, 3 साल हो चुके हैं इसको करे हुए। सर मैंने तो कल ही बैच कंप्लीट किया, खरीदा है। अच्छा, तो लल्ला अब कल काहे खरीदे हो तुम, पूछे बानी। अली मेडावल इंडिया हमारा चल रहा है, टर्किश अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जो गुरीद एम्पायर है उसका जो अटैक है उसको आज हम कंप्लीट करा दें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अरब अटैक्स तो आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। तो बचा हुआ जो पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे टर्किश अटैक जिसे अपन बोलते हैं, तो टर्किश अटैक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब हमें ना टर्किश आक्रमण, अरब अटैक्स को कंप्लीट करने के बाद जो हमें टर्किश अटैक देखने को मिलता है, गजनवी के टर्किश अटैक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, ये पूर्ण हो चुका है। और जो मोहम्मद गौरी का अटैक आपको देखने को मिलता है, मोहम्मद गौरी के अटैक के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद मोहम्मद गौरी की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी की अपन बात कर रहे हैं यहां पर, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम डिस्कशन यहां पर करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक थोड़ा दिमाग यहां पे लगा लीजिए आप। मोहम्मद गौरी की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर बाबू मैंने आपको गजनाविड एम्पायर बता चुका हूं। गजनाविड एम्पायर का डिक्लाइन होता है, इसी एम्पायर के ऊपर आपका मोहम्मद गौरी एम्पायर आता है। हेडिंग डाल लीजिए। टर्किश अटैक तो यूट्यूब पर भी कराया था। हाँ, मैंने अटैक सारे करा रखे हैं। ठीक है, यूट्यूब पर भी करा रखे हैं, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे अच्छा नहीं है, नहीं। देखो, मैं पेट बेच में खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि अगर मैंने कोई चीज यूट्यूब पे पढ़ाई है तो वो बिल्कुल अलग ही होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, और वो अच्छी ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां बच्चों ने पैसे नहीं दिए तो उनके साथ धोखा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। मैं यहां पढ़ाऊं, वहां पढ़ाऊं, कहीं पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊंगा वो एकदम प्रीमियम आपको। तो अब यहां पे हमारी आज की जो हेडिंग होनी चाहिए, आज की हेडिंग हमारी चाहिए क्या, गुरीद अंपायर। आज की हेडिंग हमारी है गुरीद अंपायर। गुरीद अंपायर हमारी हेडिंग है, अंपायर हमारी हेडिंग है, गुरीद अंपायर हमारी हेडिंग है। अरे बाप रे, गुरीद एम्पायर हमारी हेडिंग है। अच्छा सर, गुरीद एम्पायर कौन सा होता है बाबू? गुरीद एम्पायर है बेसिकली गौड़ साम्राज्य। गौड़ साम्राज्य हमारा गुरीद एम्पायर है, गौड़ साम्राज्य ही हमारा गुरीद एम्पायर है, गौड़ साम्राज्य ही हमारा गुरीद एम्पायर है। और इसी की अब हम चर्चा करने वाले हैं, गौड़ साम्राज्य की चर्चा ही अब हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो बिना परेशानी के इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। फटाफट पहले मुझे बताइए कि कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई तकलीफ आपको चल रही हो, ठीक है, किसी प्रकार की, तो वो भी मुझे एकदम से बता दो कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत है, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इंग्लिश में पढ़ाइए। अरे गुरीद एम्पायर, गौड़ साम्राज्य इंग्लिश में लिख दिया, इससे ज्यादा क्या लिखूं? व्हाट यू वांट मी टू डू समथिंग लाइक दिस? I'm just make the whole things in the complete entire bilingual format. Hope you understand the point. And now we are moving further. आपको एक एरिया देखने को मिलता है कि भाई अब ना हम गजनी अंपायर जो होता है, इसमें एक बड़ी प्यारी सी हेडिंग आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए। यहां पे आपको ना एक पॉइंट देखने को मिलता है
बड़ा क्लासी पॉइंट है कि गौड़ साम्राज्य की शुरुआत, गौड़ साम्राज्य की शुरुआत, गौड़ साम्राज्य की शुरुआत, गौड़ साम्राज्य की शुरुआत, शुरुआत, गौड़ साम्राज्य की शुरुआत आपको देखने को मिलता है। गौड़ साम्राज्य की शुरुआत गजनी साम्राज्य के अंत से हुई। गजनी साम्राज्य के, गजनी साम्राज्य के अफगान में अंत से हुई, अफगान में अंत से हुई, अंत से हुई। तो बाबू इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हम इसको कैसे लिखेंगे? वो समझिए, गुरीद एम्पायर, गुरीद एम्पायर established on, established on, established on ruins of Ghaznavid empire, Ghaznavid empire, Ghaznavid empire। तो जो गुरीद एम्पायर है इसको स्टैब्लिश किया गया है गिजनाविड एम्पायर के खंडहरों पर, गिजनाविड एम्पायर के खंडहरों पर इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम ये देखते हैं गजनवी साम्राज्य समाप्त कैसे हुआ आखिरकार। हाउ गजनवी एम्पायर डिक्लाइंड इन अफगान, हाउ गिजनाविड एम्पायर डिक्लाइंड इन अफगान, हाउ गिजनाविड एम्पायर डिक्लाइंड इन अफगान, डिक्लाइंड इन अफगान, 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 अफगान में इसकी समाप्ति कैसे होती है? गिजनाविड साम्राज्य की अफगान में समाप्ति कैसे होती है? गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य अफगान में कैसे समाप्त हुआ? अफगान में कैसे समाप्त हुआ? कैसे समाप्त हुआ? अफगान में कैसे समाप्त हुआ उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। यहां पर ना जो गजनी साम्राज्य का इसका एक रूलर हुआ करता था। ठीक है, चलिए उसका एक रूलर हुआ करता था। गजनी साम्राज्य का एक रूलर हुआ करता था, एक गजनी अंपायर था, गजनी अंपायर, जो गजनी वंश था, गजनी वंश। 1161 में उसका एक रूलर हुआ करता था, 1161 एडी में गजनी वंश का एक शासक हुआ करता था, शासक था, एक गजनी वंश का शासक हुआ करता था, जिस शासक का नाम था बहराम शाह, जिस शासक का नाम था बहराम शाह, शासक का नाम था बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह उसका नाम था। क्या नाम था उसका? बहराम शाह उसका नाम था। ठीक है सर, ओके। अब जब बहराम शाह यहां पे रूलर हुआ करता है, इसका ही एक मंत्री हुआ करता था, एक शक्तिशाली परिवार था, उसमें अलाउद्दीन, सैफुद्दीन, ठीक है, सैफुद्दीन सूरी आपको देखने को मिलता है, और गयातुद्दीन वगैरह कई सारे लोग हुआ करते थे। ठीक है, और गौड़ साम्राज्य में उस समय, इसी समय गौड़ क्षेत्र में एक प्रभावशाली परिवार था। गौड़ प्रदेश में प्रभावशाली परिवार था, प्रभावशाली परिवार था, प्रभावशाली परिवार था। ठीक है, याद रखना। एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम there was eminent family in Gaur, eminent family in Gaur, और गौर के अंदर एक एमिनेंट फैमिली हुआ करती थी, जिसके अंदर कौन कौन इंपोर्टेंट पर्सन है वो आप देखेंगे। अलाउद्दीन, सैफुद्दीन सूरी, गयातुद्दीन, ये कुछ इंपोर्टेंट पर्सन देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, अलाउद्दीन, सैफुद्दीन, सूरी, सैफ अल सूरी, गयातुद्दीन जिसको गयासुद्दीन बोलते हैं,
गयातुद्दीन या गयासुद्दीन बोलते हैं, ये सब लोग मतलब होते थे। मतलब बहुत सारे नाम हैं, आप सारे नाम याद मत रखो, आप सिर्फ ये याद रखो कि यहाँ पे अलाउद्दीन नाम का एक फेमस रूलर था, अलाउद्दीन नाम का एक फेमस व्यक्ति रहा करता था। ये जो इसका ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। आप भी जानते हैं जब राजा के होते हुए जब प्रजा मंत्रियों को पूछने लग जाए तो राजा की इज्जत पे बात बन जाती है। ठीक है, जी हाँ। कहने की बात यह है कि अब ये फेमस होने लगा, अलाउद्दीन फेमस होने लगा, और फेमस होता हुआ राजा को पसंद नहीं था। बहराम शाह को यह बात पसंद नहीं आई। ये शासक था बहराम शाह, अब ये क्षेत्र भी इसी के अंडर आता था, गोर है इसी के अंडर आता था, तो ये बात इनको पसंद नहीं आई। इन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो हमें पसंद नहीं है गालिब, तुम्हें तो हम आगे नहीं जाने देंगे। मैटर काफी सीरियस हो गया। जब इस प्रकार की बातें हुई, मैटर काफी सीरियस हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमें पता लगता है, ऐसी परिस्थिति में हमें पता लगता है कि बहराम शाह जो यहां पर देखने को मिलता है, बहराम शाह जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, इसके द्वारा गौरवंश के अलाउद्दीन के भाई को मार दिया गया। गौरवंश के अलाउद्दीन के भाई को मार दिया गया। वंश के अलाउद्दीन के भाई कुतुबुद्दीन को मार दिया गया। ये कुतुबुद्दीन बहुत अलग है, कुतुबुद्दीन को मार दिया गया। कुतुब अल-दीन को मार दिया गया। कुतुब अल-दीन की हत्या कर दी गई, जहर देकर मार दिया गया। कुतुब अल-दीन को जहर देकर मार दिया गया, जहर देकर मार दिया। इस बात पर मैटर हो गया। अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये क्या रहा, तुमने मेरे भाई की हत्या कर दी, चलिए लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में जब मैटर हुआ तो इसमें लिख लेना, बहराम शाह किल्ड ब्रदर ऑफ अलाउद्दीन। बहराम शाह किल्ड अलाउद्दीन ब्रदर, अलाउद्दीन ब्रदर, अलाउद्दीन के भाई को मार दिया गया। अलाउद्दीन के भाई को मार दिया गया। ठीक है, भाई को क्यों मारा? ताकि वो रुक जाए, उसको सेटबैक देने के लिए, उसको सेटबैक देने के लिए मार दिया गया। ठीक है, चलिए। अब जैसे ही उसकी हत्या होती है, पूरी की पूरी बुद्धि खराब हो जाती है अलाउद्दीन की, तो अलाउद्दीन बहराम शाह की हत्या करके गजनी शहर को आग लगा देता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अलाउद्दीन ने इसी की पार्किंग लगा दी। अलाउद्दीन killed Bahram Shah and set fire to Ghazni. Killed Bahram Shah and set fire to Ghazni. And set fire to Ghazni city. उसने बहराम शाह की हत्या कर दी और गजनी शहर को आग लगा दी। बहराम शाह की हत्या कर दी और गजनी शहर को आग लगा दी। बहराम शाह की हत्या कर दी, अलाउद्दीन ने बहराम शाह की हत्या और गजनी शहर को आग लगा दी। हत्या की और गजनी शहर को आग लगा दी, और गजनी शहर को आग लगा, गजनी शहर को आग लगा दी। गजनी शहर को आग लगाई। गजनी शहर को क्या कर दिया? गजनी शहर को आग लगा दी। ठीक है, याद रखना। कुतुबुद्दीन को क्यों मारा? मैंने बताया कुतुबुद्दीन को क्यों मारा, क्योंकि कुतुबुद्दीन उसका भाई था। सर कुतुबुद्दीन को मारा था सैफ अल-सूरी। सैफ अल-सूरी तो बच गया ना इसमें से यार, सैफुद्दीन भी बच गया, सैफ अल-सूरी बच गया। बाद में तो सैफुद्दीन सूरी भी मरा है। इनके इंटरनल क्लैशेज हो गए, वो इंटरनेशनल हिस्ट्री का पार्शन है। अगर आप इंटरनेशनल हिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो बात अलग है। इंटरनेशनल हिस्ट्री में आपको मैं आगे पढ़ाता हूं कि सैफुद्दीन भी मरा है, सैफुद्दीन सूरी बचेगा। ये सैफुद्दीन सूरी ही आगे चल के सूरी डायनेस्टी फॉर्म करता है। सूरी डायनेस्टी बाद में आगे चल के फरीद खान इंडिया में आता है, उसी का बेटा आगे चलकर जो है शेर शाह सूरी बना है। तो मतलब दैट्स अ पॉइंट, है ना। ये अलग अलग पॉइंटर्स है बच्चे, वो इंटरनेशनल हिस्ट्री का हिस्सा होता है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब जैसा मैंने बता दिया कि बहराम शाह की हत्या, गजनी शहर को आग लगाई। अब जैसे ही उसने गजनी को आग लगाई, इस समय गजनी पूरे विश्व में वर्ल्ड फेमस था महमूद गजनी की वजह से, क्योंकि उसने इसको सिटी पॉइंट बना रखा था। जितना भी ट्रेड होता था यहीं से होता था। गजनी उस समय
विश्व में सबसे प्रमुख स्थान था, इसलिए इसको एक उपाधि मिलती है, जहान सौज की उपाधि। इसको एक उपाधि मिलती है, जहान सौज की उपाधि। नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताता हूं जहान सौज का मतलब क्या है। भाई का बदला सारी दुनिया जला दूंगा, आय हाय। हाँ, सूरी डायनेस्टी जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। मैंने आपको पहले भी कह रखा है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं कोई वो टीचर नहीं हूं आम की, घर से पढ़ के आया, 4 स्लाइड यहां रखी, 4 स्लाइड यहां रखी, टिक लगा गया, आपने पढ़ा, आपने हंसे, चले गए। नहीं लल्ला मैं नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। कुतुबुद्दीन सबसे कमजोर था, इसलिए मारा गया। कमजोर अक्सर मर जाते हैं। अरे भाई बता दो, एक तो तुमसे नोट नहीं होता, कैसे बालक हो तुम? नोट करो भाई जी, अगर नोट हो गया तो फटाफट बता दीजिए। नोटेड, डन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अलाउद्दीन है, ये वो वाला अलाउद्दीन नहीं है, ये दूसरा है, अलाउद्दीन गोर है ये। अलाउद्दीन जो है, ठीक है, इसके पश्चात, इसके पश्चात ही, इसके बाद 1161 एडी में, 1161 एडी में अलाउद्दीन ने गोर वंश की नींव रखी। अलाउद्दीन ने गोर वंश की नींव रखी, गोर वंश को स्वतंत्र घोषित किया, गोर वंश को स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया, घोषित किया। अलाउद्दीन डिक्लेयर, अलाउद्दीन डिक्लेयर गोर एज सॉवरन किंगडम, सॉवरन किंगडम। सवाल आता है कि जैसे एक टाइटल है, इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल आप समझिए, टाइटल क्या था? उपाधि इसकी क्या थी? जहान सौज, जहान ए सौज की उपाधि है इसकी, जहान ए सौज। जहान ए सौज का मतलब क्या होता है? सौज का मतलब होता है चीज, इस पूरी जहां को जलाने वाला, इस जहां को जलाने, वर्ल्ड बर्नर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वर्ल्ड बर्नर। क्योंकि इस समय गजनी को वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती थी, वर्ल्ड बर्नर, पूरे विश्व को जलाने वाला। राइट है, ठीक है। दूसरा, इसकी बात अब देखो, रंजिशों के ऊपर अक्सर सल्तनत खड़ा नहीं होती, रंजिशों के ऊपर अक्सर सल्तनत खड़ी नहीं होती, याद रखना। इसकी भी हत्या कर दी जाती है, इसकी भी हत्या कर दी जाती है, याद रखना। क्या मतलब सर? हत्या हो जाएगी बाबू इसकी। 1163 में इसकी भी हत्या कर दी गई, 1163 में इसकी भी हत्या कर दी गई, 1163 में, 1163 में, एडी में इसकी हत्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसकी हत्या कर दी गई, किल्ड।
कौन? जहानेस्बर्ग की भी हत्या कर दी गई। आप जानते हैं कि रंजिशों में तो देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा निकल गए, तो चीज क्या थी, हत्या इसकी भी हो गई। अब जैसे ही इसकी हत्या होती है, अब गद्दी पर बैठता है सैफुद्दीन मोहम्मद। सैफुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठता है, याद रखना। कौन बैठता है गद्दी पर? सैफुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद मोहम्मद सैफुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठता है। इसके पश्चात ही सैफुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठा। सैफुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट इसके बाद सैफुद्दीन हिंदी में लिखते हैं सैफुद्दीन, सैफुद्दीन, वैसे इंग्लिश में लिखते हैं सैफुद्दीन, सैफुद्दीन। ये रूलर बना, बिकेम रूलर, बिकेम रूलर। कब रूलर बना है बाबू? 1163 में, 73 तक रूलर रहेगा। 1163 से लेकर 73 के बीच में रूलर रह गया। इसकी हत्या किसने की? किसी को आज तक नहीं पता लगा इसकी हत्या किसने की। बस हमें इतना पता लगता है कि अलाउद्दीन की हत्या किसी गजनी वंश के सपोर्टर ने की थी, किसी गजनी वंश के सपोर्टर ने इसकी हत्या करी थी। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो, ये कभी पूछा नहीं गया, ये जो मैं डेटा बता रहा हूं ये कभी पूछा नहीं गया। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि सैफुद्दीन के बाद इसने कोई प्रमुख कार्य नहीं करा, कोई प्रमुख कार्य इसका नहीं है, कोई प्रमुख कार्य इसका नहीं है, प्रमुख कार्य नहीं है, कोई प्रमुख कार्य इसका नहीं है। नो नो इंपोर्टेंट, नो इंपोर्टेंट वर्क, नो इंपोर्टेंट वर्क। कोई भी प्रमुख कार्य आपको नहीं देखने को मिलता है जो इसके द्वारा किया जा रहा हो। राइट है, कोई इंपोर्टेंट काम नहीं है, कोई प्रमुख कार्य नहीं है। लेकिन प्रमुख कार्य की शुरुआत तो अब होगी लल्ला, अब होगी प्रमुख कार्य की शुरुआत। देखिए, क्योंकि इसका कोई प्रमुख कार्य नहीं है, इसी कारण से आपको देखने को मिलता है। इस बारे में आपको पता लगेगा कि जो सैफुद्दीन पर्सन आपको यहां देखने को मिला है, सैफुद्दीन पर्सन आपको यहां देखने को मिला है, उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। इसके बाद 1173 में इसकी मृत्यु होती है। 1173 में इसकी डेथ आपको देखने को मिलती है, डेथ आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे इसकी डेथ होती है तो इसके बाद दो उत्तराधिकारी इसके बने, दो उत्तराधिकारी इसके बने, दो उत्तराधिकारी इसके बने, दो उत्तराधिकारी इसके बने। या मैं बताता हूं, इसका उत्तराधिकारी तो एक ही बना था, दूसरे ने तो जबरदस्ती का लट कर दिया था। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तराधिकारी बना है गयात अल-दीन। इसका उत्तराधिकारी कौन बना ये समझिएगा, गयात अल-दीन बना, गयात अल-दीन, जिसको गयासुद्दीन ही बोलते थे। गयात अल-दीन बना जिसको गयासुद्दीन ही बोलते थे, गयात अल-दीन। सक्सेसर कौन बना? दैट वाज गयात अल-दीन, गयात अल-दीन। और वो इंग्लिश में गयात अल-दीन बोलते हैं, पर्शियन में गयात अल-दीन बोलते हैं। वैसे अगर हम बात करें, गयासुद्दीन इसको बोला जाएगा, गयासुद्दीन इसको बोला जाएगा, जो गद्दी पर अब बैठेगा। गयासुद्दीन गद्दी पर बैठता 1173 से लेकर 1203 तक, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। Until his death he became the king, until his death he became the ruler। ठीक है, याद रखना। देखो, इसी समय, ये तो है बेटा इसका, सैफुद्दीन का बेटा है, सैफुद्दीन का बेटा है, सैफुद्दीन का एक बेटा है ये, इस सन। कुछ लोग कहते हैं कि भाई था, बट भाई इतना लंबा नहीं जी सकता था। अगर भाई था तो वो उतना लंबा कैसे जी जाता? हो भी सकता है इसका भाई भी हो, बट इसका एक भतीजा भी हुआ करता था। ठीक है, सैफुद्दीन का यानी सैफुद्दीन का एक भतीजा भी होता था, इसका एक भतीजा था, इसका एक भतीजा था। ठीक है, भतीजा, भतीजा बेसिकली कहते हैं नीस, नीस माने तो भांजा होता है, नेफ्यू माने होता, नीस ही होता है ना, नीस ही होता है ना भतीजा। रिलेशन का इतना ज्यादा पता नहीं है मुझे। संग्राम लोधी डायनेस्टी का किस राज्य क्या कह रहे हैं? अरे संग्राम लोधी डायनेस्टी का किसने बोला तुमसे? लोहार डायनेस्टी है वो, लोहार अलग है, नेफ्यू, नेफ्यू था। तो इसका एक नेफ्यू था जिसका नाम क्या था?
अलग नाम है इसका, नाम आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, दैट वाज शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन इसका भतीजा है, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन इसका नाम है, शहाबुद्दीन। पूरा नाम है मोहम्मद बिन शाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन अलग ही चीता है ये भी। दरअसल ये राजा से रिक्वेस्ट करता है, यानी अपने भाई मतलब चचेरे भाई से रिक्वेस्ट करता है गयासुद्दीन से कि देख भाई गयासुद्दीन, या तो तू मुझे राजा बना ले, या तो तू राजा के पद से हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, मैं तब राजा बन जाऊंगा। देख मेरे पास है सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट था, सपोर्टेड बाई खलीफा। इसको खलीफा का सपोर्ट था, सपोर्टेड बाई खलीफा। खलीफा इसको सपोर्ट करते थे, खलीफा के द्वारा सपोर्ट था। क्यों? क्योंकि इसने कह दिया था कि अगर मैं राजा बन गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मॉस्क बनवाऊंगा। ये इस वजह से उसको खलीफा का सपोर्ट मिलता था। अब यहां पे बड़ी बात है कि इसने गयासुद्दीन से कहा कि गयासुद्दीन भाई, या तो तू मुझे रूलर बना ले, नहीं तो देखो आप भी जानते हैं कि मैटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो शहाबुद्दीन के कहने पर गयासुद्दीन इसको रूलर एक्सेप्ट कर लेता है, और ये पैरेलली रूलर रहा है, मतलब ये नाममात्र का रूलर रहा और ये रियल रूलर बन गया। तो इस टाइम पर ये समझना कि इसका जो नेफ्यू है वो इसी के बेटे के टाइम पर ही ये रियल रूलर बन गया। ठीक है, चलिए। शहाबुद्दीन ही आगे चल के गौरी बना है। यही जब सिंहासन में बनता है तो ये इसको भी रूलर बना दिया गया, यह भी शासक बन गया। तो इसका जो भतीजा है यह भी शासक घोषित कर दिया जाता है। ही ऑल्सो बिकेम द रूलर, यह भी शासक बना दिया गया। तो लिख लेना, इसको भी शासक बन गया है, यह भी शासक घोषित किया गया, यह भी शासक घोषित किया गया, घोषित हुआ, यह भी शासक घोषित हुआ। He also became the ruler. He also became the ruler. Also became ruler. Became ruler. तो कहने की बात क्या हुई बाबू कि 1173 से लेकर 1203 तक तो ये रहा सह शासक, एसोसिएट रूलर रहा, सारी पावर इसी के हाथ में थी, एसोसिएट रूलर रहा। लेकिन 1203 से 1206 तक क्या रहा? कंप्लीट रूलर, सेपरेट रूलर रहा। उसके बाद इसकी हत्या हो गई, सेपरेट रूलर रहा, उसके बाद इसकी हत्या हो गई। प्रत्यक्ष रूलर, प्रत्यक्ष रूलर रहा, शासक रहा। सहशासक का मतलब होता है एसोसिएट। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए। शहाबुद्दीन को शैफुद्दीन कहते हैं। अरे यार अलग अलग चीज हैं, शहाबुद्दीन सैफुद्दीन कैसे हो जाएगा भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। शहाबुद्दीन को तुम सैफुद्दीन कैसे बना दोगे? करंट कहां से करें दिल्ली पुलिस के लिए? जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च करंट अफेयर्स बाय जीत राणा, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। एक म्यान में दो दो तलवार, जी सत्तू भाई, सतवंत उर्फ सत्तू क्लास में काफी दिन बाद आए हैं। सत्तू चाह रहे हैं सत्तू पे हाथ छोड़ा जाए। ठीक है, सलोनी कह रही है सर लाइब्रेरी जाना जरूरी है। अगर आप किसी से कहा ही है कि आप आएंगे तो जाना जरूरी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, घर बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं कभी लाइब्रेरी नहीं गया। ठीक है, यस यस, चीता अलग हो रहा है। लो भाई सब, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मौजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम शहाबुद्दीन इसका पूरा नाम है। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए शहाबुद्दीन की तरफ, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए शहाबुद्दीन की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए शहाबुद्दीन, हेडिंग डाल लीजिए शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन की तरफ हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, शहाबुद्दीन की तरफ आप हेडिंग डालेंगे, आपको तब पता लगेगा। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है इसका? शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम, बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से याद रखना कि जो शहाबुद्दीन है ना, इसी का नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। यही है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद वॉज हिज नेम एंड गौरी कहां से आया? गौरी बाबू ये गौरी क्षेत्र में रहता था इसलिए गौरी आया। इसका साम्राज्य था,
मोहम्मद गौरी इसका जो नाम आया ना, मोहम्मद गौरी इसका जो नाम आया, मोहम्मद गौरी जो इसका नाम आया वो कैसे पड़ा? देख भाई, मोहम्मद इसका नाम था, और जो गौरी, जो गौरी गौरी इसका क्षेत्र था जहां यह शासन करता था, इसका साम्राज्य था, इसका साम्राज्य, साम्राज्य था इसका, हिज अंपायर, हिज अंपायर, हिज अंपायर, साम्राज्य था, इसलिए इसको मोहम्मद गौरी कहते थे लोग। ठीक है, चलिए। मौजूदीन मोहम्मद बिन शाम उर्फ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, बिल्कुल। मौजूदीन मोहम्मद बिन शाम भी इसको कह सकते हैं, या तो शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम कह लो, या मौजुद्दीन भी इसका नाम है, या इसका नाम मौजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी है, बिन साम भी इसका नाम है। बोथ आर इज नेम, ठीक है। ऊपर वाला बिन गलत लग गया मुझसे, ब पे ऐसी चढ़ेगी, ठीक है, दोनों इसी के नाम है। पूछा जाता है कि इसका जो शासन काल है वो कितना चला है, इसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल यानी टेन्योर कितना है। 1173 से लेके 1206 कार्यकाल है इसका, टेन्योर, इसका टेन्योर है ये। और कुछ पूछा जा सकता है कि भाई टेन्योर तो ओके है, अब इस शहाबुद्दीन के बारे में और क्या बताया जा सकता है? तो शहाबुद्दीन के बारे में आप कई सारी चीजें बता सकते हो, पैरेलली परपेंडिकुलरली आप कई सारी चीजें बता सकते हो। जैसे इसके वो कौन थे जिन्होंने इसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, तो वो कौन थे? तो इसके गुरु आप देख लेंगे, इसके जिनसे ये इन्फ्लुएंस रहता था जिनसे, इनके गुरु यानी टीचर इसके कौन कौन है? दो लोग हैं जो इसके टीचर आपको देखने को मिलते हैं, या आप कह सकते हैं जिनसे इन्फ्लुएंस था। पहले का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, जो कुतुब मीनार है वो इन्हीं के नाम पर है, बख्तियार काकी। और दूसरा आपको देखने को मिलता है मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आपकी दरगाह देखने को मिलती है आपको अजमेर में, अजमेर शरीफ, वो इन्हीं के नाम पर है, मोइनुद्दीन चिश्ती आपको देखने को मिल जाएगी, मोइनुद्दीन चिश्ती आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उद्दीन काकी, काकी, और मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती नोट होती बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसके मैं तुम्हें साम्राज्य बताता हूं कि किस दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, गोवाल नहीं है, गोमल है। गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है बाबू? गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, याद रखना। फटाफट बताइए बाबू। हाँ, काकी की ही याद में कुतुब मीनार बना है, बिल्कुल। दन दना डन, बहुत बेहतरीन। इसके आगे अब हम चले। पर खच्चे उड़ा दिए, वाह जी वाह। ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़िए। इसी के बारे में बाबू मैंने अभी अभी जस्ट बात करी है आपसे।
मैं चाहता तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था, ये स्लाइड आती मेरे सामने, मैं ऐसे क्लिक करता, 1173 में बता देता कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसको मौजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम नाम दिया गया, एक गजनी का शासक बना। क्योंकि गजनी स्थान अब खत्म हो चुका है, इस वजह से इसी ने अपने स्थान गोर को अपना शासन घोषित किया। तो इसी ने अपने क्षेत्र गोर को मुख्य क्षेत्र घोषित किया। क्षेत्र गोर था इसका, जिसको इंग्लिश में गुरीद बोला जाता है। दो लोग हैं जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में आक्रमण के कुछ कारण हैं, इन्हीं लोगों के सुझाव से इसने भारत में आक्रमण किया, इन्हीं ने सुझाव दिया भारत में आक्रमण करने का। धन प्राप्ति, इस्लाम प्रचार प्रसार और साम्राज्यवाद, ये बेसिक रीजंस रहे। अब हम बात करते हैं इसका पहला पहला जो अटैक है वो इंडिया में कहां हुआ। सर याद में नहीं, उसके स्वागत में, बहुत बढ़िया। दीपक कौन पढ़ा रहा है तुम्हें बायोलॉजी, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखो, तुम्हारा दिमाग खुलेगा थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी मैप की वजह से आपको। ये आपको इंडियन मैप देखने को मिलता है, ये गजनी का मैप है, राइट है, ये गजनी वंश का मैप है, गजनी वंश का मैप है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम गिजनाविड। सेम इसी के ऊपर है ना, ये भी देखो लगभग इसी के ऊपर है, ज्यादा फर्क थोड़ी है। अब बस इसमें एक फर्क क्या आ रहा है कि गजनी ने कभी भी इंडिया में कब्जा नहीं करा, वो सिर्फ यहां तक प्रभावित क्षेत्र है उसका। प्रभावित क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि वो यहां पे आके लौट गया है और इससे आगे नहीं गया है, पर उसने यहां पर अपना कब्जा नहीं स्थापित किया। गजनी कभी भी भारत में कब्जा करना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ यहां से लूट करके वापस चला जाता था। गौरी ने ऐसा नहीं किया, गौरी ने भारत के अंदर कब्जा किया। तो गौरी का कब्जा भारत में अजमेर, बनारस, लखनौती, नादिया जो वेस्ट बंगाल वाला है, इन सब पर भी कब्जा किया। बट एक चीज आपको देखने को मिलती है बाबू, यह है गजनी, गजनी शहर, गजनी ही शहर आपको यहां भी देखने को मिल रहा है। तो गजनी शहर दोनों में है, हमें यहां से पता लगा। इसी गजनी वंश के ऊपर गुरीद वंश रखा गया है, पता ही समझ में। इस वजह से हम जब गजनी वंश पढ़ते हैं तो हम गुरीद वंश पढ़ना पड़ता है, इसके जस्ट बाद आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, कि भाई फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारत में इसका पहला आक्रमण। मैं 1178 के हमले के बारे 1175 के हमले के बारे में पहले बताता हूं, उसके बाद 1178 के हमले के बारे में बताऊंगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए, भारत में पहला हमला, खैबर और गोमल दर्रे से भारत मुल्तान पर पहला आक्रमण किया, एट द रेट मुल्तान फ्रॉम खाइबर एंड गोमल पास। मैं इसके बारे में थियरी हाथ से लिखूंगा आप इसी के नीचे, पहले इतना नोट करो। बायोलॉजी वाले सर मूड खराब कर देते हैं, कौन कौन पढ़ा कौन रहे हैं तुम्हें, अरे यार मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता है ना, साइंस नहीं पढ़ाता मैं। आज स्टैटिक जीके की जो मैंने पहली क्लास ली थी वो किस किसने नहीं देखी वो बताओ। आज मैंने स्टैटिक जीके की एक बहुत करामाती क्लास ली थी, मतलब पेपर ये समझ लो कि आपकी बार जो एग्जामिनर है उसी क्लास को देखकर पेपर बनाएंगे, एसएससी के एग्जामिनर। अच्छा, 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 ओके। मैंने नहीं देखी, जो जो नहीं कह रहे हैं तो ये तो गए भाई। जिसने नहीं देखी वो बहुत बड़ी गलती कर दी उसने अब, मतलब एक तो होता पाप, एक होता बहुत बड़ा पाप। तो पाप प्रो मैक्स आपने कर दिया है नहीं देखी तो अब आपका पाप प्रो मैक्स हो चुका है। इसको आप ध्यान दीजिए, यहां पर करमाती मुस्लिम्स रहा करते थे, जहां पर इसने अटैक करा है खाइबर और गोमल पास से मुल्तान पर अटैक किया, तो यहां पर एक बैटल होता है किस किस के बीच में सर, एक तरफ तो है गोरी, सामने है करमाती मुस्लिम्स। अभी करमाती क्या होते हैं, यार ये टाइप होता है, जैसे हमारे यहाँ है, जैसे मैं हूं, मैं राणा हूं, राइट, तो ऐसी करमाती होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलते थे करमाती मुस्लिम्स। वो थे तो मुस्लिम डायनेस्टी से, पर वो करमाथी करमाथी मुस्लिम्स थे। तो जीतेगा कौन, ऑब्वियस ही बात है, गौरी इतनी दूर से आ रहा है, स्ट्रेटेजी के साथ आ रहा है, गौरी वॉन द बैटल। गौरी ने ना सिर्फ यहां जीता बल्कि लूट भी मचाई, गौरी वॉन दिस, एंड गौरी ने यहां लूट भी मचाई, लूट भी मचाई, ऑल्सो लूटेड द एरिया, इसने लूट भी मचाई, ठीक है। दैट वॉज पोर्टे ऑफ गौरी। ठीक है चलिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर कहते हो स्टैटिक जी के नंबर नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखो तुम, नेक्स्ट अटैक है इसका, नेक्स्ट अटैक। अब चलो मैं वैसे एक स्टोरी इसके रिगार्डिंग बता देता हूं कि कुतुबुद्दीन जो कुतुबुद्दीन आपको देखने को मिलता है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको भेजा था कि जब इंडिया पे अटैक कर दे। ये इंडिया पे अटैक करने के लिए ऐसे घूमता घूमता आ रहा था, डिंग 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 डिंग। ठीक है, चलिए तो ये पहुंचा वहां, इसने लूटा ये, वापस जाकर कहा भाई साहब सिस्टम अड़ा अड़ा है भाई मेरे नाम में, ना नहीं है, ना नहीं हूं मैं, ना अड़ा है, अड़ा अड़ा है मेरे नाम में भाई जी, अड़ा वाला है। आप समझिए यहाँ पे। तो अब होता ये है लल्ला कि अब हुआ ये कि ये पहुंचे जी वहां पे कि देखो जी मैं लूट लाया हूं, मुल्तान लूट लाया। तो ना, ये मुल्तान लूट लाया, अबे तू तो इंडिया भेजा था ना। अरे मुल्तान इंडिया में ही है जी। चलेंगे ना 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 घोंचू, मुल्तान लूट के आ रहा है यहाँ, क्या था मुल्तान में, कुछ नहीं था, इंडिया लूटनी थी भाई। तो उसने कही ले भाई हो गया मैटर। हाँ कनिका, अब यहां मैटर हो गया, ये यहां मैटर हो गया, अब मैटर बहुत बड़े लेवल का हो गया। वो इससे नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे तो बात नहीं बन पाएगी, तूने तो यार नाम नाम डुबा दिया यार, तूने तो नाक कटा दी मारी। ठीक है भाई साहब, अब बताओ क्या करूं। चलो बस, अब जाओ दोबारा अटैक करो। तो 1178 में अभी अटैक कहां करेगा, ये अटैक करता है कहां पर, गुजरात पर। गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया। अब ये गुजरात पर आक्रमण कर देता है। गुजरात में इस समय कौन रूलर हुआ करता था, ये बड़ी बात है सर, भीम सेकंड रूलर हुआ करता था। ठीक है, भीम सेकंड रूलर हुआ करता था। ठीक है, मुल्तान कहां पे, अबे उस समय इंडिया में था, आज की डेट में पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखना, अब बात को समझना। अटैक ऑन गुजरात, यहां पे रूलर कौन था, रूलर कौन था यहां पे, सर भीम सेकंड था, जो कि एक माइनर रूलर था, जो अल्पवयस्क था। माइनर, माइनर यानी अल्पवयस्क था, उम्र नहीं थी 18 साल, माइनर था, अल्पवयस्क था शासक, अल्पवयस्क माइनर रूलर देखने को मिलता है। भीम सेकंड माइनर है, अल्पवयस्क आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी वजह से अगर हम देखें यहां पर, इसी वजह से अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ठीक है सर, देखते हैं। ठीक है, चलिए अटैक होता है भाई साहब, यहां पर एक अटैक आपको देखने को मिल जाता है कि रूलर तो भीम सेकंड है ही, तो बस सीधे तौर पर माइनर भी है, अल्पवयस्क भी है, यानी माइनर यानी अल्पवयस्क है। ठीक है, लेकिन इसकी जो संरक्षिका है वो इसकी मम्मी है। संरक्षक इसकी कौन है, प्रोटेक्टर कौन है इसकी, प्रोटेक्टर दैट इज नायिका, प्रोटेक्टर है नायिका देवी, नायिका देवी। नायिका देवी इसको बचाती, नायिका देवी को पहले ही पता लग गया कि ये आने वाला है, तो नायिका देवी ने इसकी फील्डिंग सेट कर दी। इसकी फील्डिंग कहां सेट करी जाती है, माउंट आबू में। माउंट आबू में फील्डिंग सेट कर दी। नायिका देवी को पता थी कि माउंट आबू से निकलेगा, जो राजस्थान का माउंट आबू है, हम इसको गुजरात पहुंचने ही नहीं देंगे, इस पर टाइम से पहले हमला कर देंगे। और जैसे ही वो निकला माउंट आबू की पहाड़ियों में से, बस ऊपर से पत्थर गिरने शुरू कर दिए गए, और इसको मतलब ये समझ लीजिए इसकी फील्डिंग सेट कर दी पूरी तरीके से। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत कैड़ा फंस गया है उस टाइम पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत बेटर लेवल पे फंसता है यहीं पर, इसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। गौरी परास्त होता है, गौरी परास्त हुआ, गौरी परास्त हुआ कहां पर, एट द रेट माउंट आबू। गौरी वॉज डिफीटेड, गौरी डिफीटेड एट माउंट आबू, डिफीटेड एट माउंट आबू, माउंट आबू। किसके द्वारा, नायिका देवी के द्वारा, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत इसको हरा दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत पिटाए, पिट पिट के भाग गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो इंडियन रूलर्स क्यों नहीं जाते थे ऐसे अटैक करने, क्यों जाएं हम अटैक करने, बात ये थी हमारे पास सब कुछ था। जब सब कुछ होता है कोई अटैक करने नहीं जाता। अब मुझे बताओ, स्टैटिक जीके के बारे में बता दूंगा अब आपको। स्टैटिक जीके का जिसको नहीं पता है, किस किस को नहीं पता है स्टैटिक जीके का, फटाफट बताओ। मैं स्टैटिक जीके के बारे में बता देता हूं फिर आपको।
आई क्या रे आई? नहीं पता, मुझे नहीं पता, काफी लोगों को नहीं पता है इसका मतलब। ठीक है, देखो आप ऐसा करिएगा, सीधे तौर पर आप धुआंधार तरीके से जाएंगे कहां पर भला? अपने फोन में यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब ही सर्च कर लेंगे आप, और उस पर जाएंगे आप अपने ही चैनल पर। ठीक है, चलिए, और ये आपका चैनल है जीत राणा जीएस। अब जीत राणा जीएस के वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे, ये पहली वीडियो डल चुकी है आपकी, जो आपकी क्लासिकल डांस की वीडियो है, कंप्लीट थ्योरी वीडियो है। जिस बच्चे को लगता है कि स्टैटिक जीके तो खाली टिक लगाकर पढ़ाई जा सकती है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, टिक लगाकर नहीं पढ़ाई जाती, क्षमताओं का खेल है सारा। यहां पर आप जाएंगे और आप पढ़ेंगे तो ये संपूर्ण तौर पर हाथ से लिखकर पढ़ाई गई है, संपूर्ण तौर पर आपकी हाथ से लिखकर पढ़ाई गई है, और रिकॉर्डेड इसलिए ताकि मैं आपका समय बचा पाऊं। मेरा चैनल नहीं है, चैनल आपका है। दूसरा, इस सेम चीज की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, इस सेम चीज की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बैक का बटन दबाएंगे, इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना देख लीजिए। उसके बाद, क्योंकि आज शाम को 8 बजे सेम टॉपिक की ये क्लास होने जा रही है, जाके इस क्लास को भी लाइक कर दीजिए, माहौल पूरा बदल जाएगा। इसके बाद स्टैटिक जीके अब आपका सिलेक्शन कर देगी, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन देख जरूर लेना। ठीक है, चलिए, टिक लगा के पढ़ाने वाले को मैं शिक्षक नहीं मानता। ठीक है, बाकी आप लोगों का आभार है कि आप लोगों का समर्थन मेरे साथ हमेशा रहता है, हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, हाँ, मेरी हिस्ट्री की क्लास में आप मूवी देख सकते हैं, मूवी बिल्कुल चलती है सर। इसकी अर्निंग भी मेरी होगी, मैंने अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखी है, मैं अपने चैनल से कमाता नहीं हूं। जिस दिन कमाऊंगा कह के कमाऊंगा कि भाई मुझे चैनल पे से रुपए चाहिए। ठीक है, याद रखना, जिस दिन आप मेरे बारे में अधिक जानोगे उस दिन आपको पता लगेगा कि मैं कोई चीज नहीं, चीज ही हूं। ठीक है, तो अभी बहुत लंबा समय लगेगा मेरे बारे में आपको जानने के लिए, बट याद रखना, जिस दिन आप जानेंगे उस दिन वाकई में आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।